आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स का क्या काम है जावास्क्रिप्ट में। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं जिसमें आप लोग कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के डेटा टाइप्स को इस वीडियो में देखेंगे और हम लोग लेट, वार और कॉन्स्ट को देखेंगे कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम लोग Node.js की रेपल को देखेंगे व्हिच स्टैंड्स फॉर रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में जावास्क्रिप्ट टोपी लिख देना अगर मजा आ रहा है आप लोगों को। तो हम लोग इस कोर्स में बहुत धमाकेदार प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक बार हमने जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। लेट्स roll the intro. तो गाइस मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आप लोग अपनी नोट्स की कॉपी जो है जावास्क्रिप्ट की वो ग्रैब कर लेना, या पीडीएफ नोट्स पर आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाने के बाद तो आपको जावास्क्रिप्ट के नोट्स मिल जाएंगे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग और एकदम आप लोग इसको डाउनलोड करें क्योंकि मैंने इसमें स्टार्टिंग से बताया हुआ है कि क्या है जावास्क्रिप्ट सब कुछ, और इसको फॉलो करते हुए मैं आप लोगों को सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में इतनी जावास्क्रिप्ट बताऊंगा कि यार हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हुए मिले आगे वाले वीडियोज़ में, और हम ऐसा काम करते हुए मिले जो कि एक्चुअल में इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया कि भाई प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर को सिखाने का तरीका है कि भाई क्या करना है। कंप्यूटर जो है एक डम मशीन होती है क्योंकि जो कंप्यूटर है उसको आप बोल नहीं सकते कि यार ये कर दो वो कर दो, आपको उसको एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं और वो आप लोग कर सकते हो प्रोग्रामिंग की मदद से। तो ECMAScript क्या है, एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट का जो कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट यानी कि जो क्रिएटर्स हैं जावास्क्रिप्ट के उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को। तो जावास्क्रिप्ट में नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं, इसलिए ECMAScript का भी क्योंकि जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है उसके भी नए नए जो अपडेट्स हैं वो आते रहते हैं और उन अपडेट्स के मुताबिक नए नए फीचर्स आते हैं। और अभी जो रिसेंट वर्जन चल रहा है ECMAScript का उसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। आप लोग विकीपीडिया पे जाकर इसके बारे में पढ़ सकते हो कि कौन सा वर्जन लेटेस्ट चल रहा है उस टाइम पर जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। बट अगेन अभी क्या है कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट फीचर्स जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। एग्जीक्यूट कैसे करना है जावास्क्रिप्ट को मैंने बता दिया ऑलरेडी कि आप यहाँ तो अपने ब्राउज़र में कर लो। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वीडियो 55 के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा, वीडियो 55, और वीडियो 55 को यहाँ पर मैं सबसे पहले वीडियो 54 वाला बंद करके वीडियो 55 वाला जो है उसको मैं VS कोड में खोल लूँगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं index.html यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डालूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के बारे में आपको बताऊंगा और डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा। तो क्या होता है वेरिएबल? वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। वो वैल्यू एक नंबर हो सकती है, वो वैल्यू एक स्ट्रिंग हो सकती है, वो वैल्यू एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकती है जो कि डेसिमल वाला नंबर होता है, और वो वैल्यू एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप लोग एक वेरिएबल को जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर script.js बनाता हूँ और इस script.js को यहाँ पर इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर script.js लिखूंगा और जो कुछ भी मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ना वो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा मेरे कॉन्सोल में। ठीक है, तो मैं जब इसको index.html को प्रीव्यू करूँगा एंड लेट मी शो यू द कॉन्सोल, राइट क्लिक करके, तो आप देखो जैसे मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा ये कॉन्सोल आपको दिखेगा। तो मैंने अगर यहाँ पर लिख दिया console.log तो आपको दिखेगा। तो यार ये तो हमने ऑलरेडी जो है पिछले वीडियो में बात की थी। हे दिस इज ट्यूटोरियल 2 ऑफ JS। इनफैक्ट मुझे ट्यूटोरियल 55 लिखना चाहिए। ठीक है, ट्यूटोरियल 55 क्योंकि ये सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स मैंने बनाया उसका पार्ट है। अगर आप कहीं से सर्च वर्च करके आ गए हो इस वीडियो तक तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसको एक्सेस करो यार, इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ें बनाने वाले हैं हम और बहुत सारी बना भी दी हैं अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं बैक टू जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। तो देखो हे दिस इज ट्यूटोरियल 55 यहाँ पर लिख कर आ गया है। क्यों आया? क्योंकि मैंने console.log करके यहाँ पर लिखा तो उसका आउटपुट यहाँ पर मुझे देखने को मिल गया। बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो किस तरह से बनाऊंगा। सबसे पहले मैं var का इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा var a इज इक्वल टू 5, फिर मैं लिखूंगा var b इज इक्वल टू 6 और सेमीकोलन लगाकर मैं यहाँ पर टर्मिनेट करूंगा स्टेटमेंट को। मैंने लिखा a की वैल्यू 5 कर दो, b की वैल्यू 6 कर दो, फिर मैं console.log करके a प्लस b करूँगा। क्या मिलेगा मुझे? 11 मिलेगा, बिल्कुल 11 मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख लो यहाँ पर 11 मिलेगा मुझे, 11 मुझे देखने को मिल गया है। ठीक है, अब इस 11 में मैं और नंबर से ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोई a प्लस b प्लस 8 तो यहाँ पर मुझे 19 देखने को मिल जाएगा। तो बेसिक अरिथमेटिक जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है। और ये जो है हमारा ये नंबर है, इसका ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट ने पता लगा लिया कि इसका जो डेटा टाइप है वो नंबर है। अगर मैंने कुछ इस तरह से लिखा होता var c इज इक्वल टू हैरी तो ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट पता लगा लेता कि भाई ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप है और हम किसी भी
वेरिएबल का डेटा टाइप पता लगाने के लिए एक टाइप ऑफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूँ console.log और मैं लिखूँ टाइप ऑफ ए, फिर इसके बाद मैं कॉमा लगाकर टाइप ऑफ बी को प्रिंट करूँ, फिर मैं कॉमा लगाकर टाइप ऑफ सी को प्रिंट करूँ, तो ए बी और सी के टाइप्स आ जाएंगे। तो ए नंबर, बी नंबर, सी स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजिली हो सकता है और मुझे नहीं लगता आप लोगों को भी कुछ आश्चर्य होगा ये जानकर, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। सबसे बढ़िया चीज़ है जावास्क्रिप्ट के नोट्स हैं, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत आसान बना दी हैं। और अगर आप लोगों ने, शायद मैंने इसकी बात की भी नहीं है उतनी ज़्यादा, बट अगर आप लोगों ने HTML और CSS के नोट्स एक्सेस नहीं किए हैं तो वो भी कर लेना, क्योंकि चीज़ें ना पैक करके रख दी हैं मैंने एक जगह पर। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा आप लोगों के लिए कुछ रेफर करने के लिए हो सकता है। और बड़ा शॉर्ट कॉन्साइज लिखा है कि यार टू द पॉइंट, जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी एक बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, सिर्फ उतनी चीज़ें लिखी हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूँ, वैर ए की जगह कुछ भी लिख दूँ मैं। ये जो नाम है इसको चुनने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे जब आप छोटे होंगे, आपके मम्मी पापा ने आपका नाम रखा होगा, राहुल रखा होगा, शुभम रखा होगा, जो भी नाम रखा है आपका, अगर आपका नाम मान लो वो कुछ इस तरह का रख देते हैं, अंडरस्कोर एम्परसेंड डॉलर सेमीकोलन, तो आपको कैसा लगता? मुझे नीचे कमेंट में बताओ यार, मुझे ऐसा लगता नहीं लगता यार अच्छा आपको। और फिर आप ट्रोल भी होते कि यार ये क्या अंडरस्कोर डॉलर सेमीकोलन, ये क्या है अंडरस्कोर, तो समझ लो आप लोग, दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए ना रूल बनाए जाते हैं नाम के, भाई नाम ऐसा होना चाहिए कि लेने में मज़ा आए। ठीक है, नाम ऐसा होना चाहिए कि कभी किसी ने बोल दिया मुंह से तो ऐसा ना लगे कि यार पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है सामने वाला। ठीक है, तो नाम जो है उसके रूल्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी। आप लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर और डॉलर साइन यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका जो नाम है वो स्टार्ट होना चाहिए एक डॉलर से, अंडरस्कोर से या लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी कि अगर मैं कुछ इस तरह का काम करूँ, वैर अंडरस्कोर ए इज इक्वल टू मान लो शुभम, तो ये चलेगा। लेकिन अगर मैं लिखूं वैर 55A इज इक्वल टू रोहन, तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भाई आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वैर को हम जावास्क्रिप्ट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। मैं बताऊंगा कि क्यों हमें लेट का प्रयोग करना चाहिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, बट अभी के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इनवैलिड है, क्योंकि इसमें हमने नंबर से स्टार्ट कर दिया। तो ये रूल्स है। और एक और रूल ये है कि जो जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। यानी कि अगर आपने ये वाला हैरी लिखा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये वाला हैरी लिखा है, ये वाला हैरी लिखा, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें H कैपिटल है, इसमें H स्मॉल है, तो जो केसेस हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अब यहाँ पर वैर वर्सेस लेट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो वैर जो है वो ग्लोबली स्कोप्ड होता है, लेट और कॉन्स्ट होते हैं ब्लॉक स्कोप्ड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? लेट आपने कहीं पे भी यूज़ कर लिया तो जिस ब्लॉक पे आपने यूज़ किया है वहाँ पर ये हो जाएगा। अगर आपने बाहर यूज़ कर लिया लेट को, तो ये यहाँ बाहर ग्लोबली अवेलेबल रहेगा वेरिएबल। चलो मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा और बताता हूँ। जब भी हम किसी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर जाते हैं और इसके बाद लेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों को वो जो वैल्यू है वो सिर्फ उस ब्लॉक में उपलब्ध होती है। कॉन्स्ट का एक हमारे पास काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। अगर मैंने कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 6 लिख दिया या a1 इज इक्वल टू 6 लिख दिया मैंने, इसके बाद मैं इसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकता। a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 नहीं कर सकता। अदरवाइज मैं a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये अलाउड है, लेकिन ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। क्यों ज़रूरी होता है? कभी कभी हम चाहते हैं कि यार हमारा वेरिएबल गलती से भी चेंज ना हो जाए हमारे ही द्वारा। और आप लोग कहोगे यार क्यों ही होगा गलती से? यार गलती होती है बड़े कोड बेस में, और आप चाहेंगे कि कुछ चीज़ें कभी चेंज ही ना हो। अब आप इसको यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करोगे, आपको मिलेगा एक एरर, और वो एरर आपको मिलेगा आपके कंसोल में, और वो एरर कुछ इस तरह से दिखेगा कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि असाइनमेंट अलाउड ना हो कांस्टेंट वेरिएबल का, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हो। तो कॉन्स्ट a1 इज इक्वल टू 6 किया है, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस 1 किया, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज सिंपली नॉट अलाउड। यहाँ लिख देता हूँ नॉट अलाउड, ताकि आप लोग को पता चल जाए। और यहाँ पर भी लिख देता हूँ नॉट अलाउड। ठीक है, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि भाई ये जो है अलाउड नहीं है और आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ नॉट अलाउड, क्योंकि बिकॉज a1 इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। तो जब भी आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट कोड लिखें तो आप लेट का प्रयोग करें हमेशा। वैर को सबको मैं लेट से रिप्लेस कर दूंगा, और लेट का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि भाई देखो बाहर मैंने लेट लिख दिया तो ये ऑटोमेटिकली ग्लोबल वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब कभी भी मैं कोई भी ब्लॉक बनाऊंगा इस तरह का, जैसे मैं इफ़ के अंदर जाता हूँ या हम लूप्स पढ़ेंगे, वाइल लूप के अंदर जाता हूँ, या फिर एक ऐसे ही ब्लॉक अगर मैं बना दूँ, ये ब्लॉक अगर मैं यहाँ पर console.log a करूँ, मैं ये दोनों console लॉग्स हटा देता हूँ यहाँ से, console.log में a करूँगा तो आपको 6 देखने को मिलेगा। क्यों 6 देखने को मिलेगा? क्योंकि इसने ये ग्लोबल वाला जो था वो ले लिया, और यहाँ पर क्योंकि मैंने 5 के बाद a इज इक्वल टू a प्लस 1 कर दिया, इसलिए a की वैल्यू 6 हो गई। इसे कमेंट आउट करूँगा तो a मुझे 5 दिखाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो a मुझे 5 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर अपना एक लेट a इज इक्वल टू
मान लो मैंने 66 कर दिया, तो अब ये मुझे 66 दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस ब्लॉक के बाद console.log करूँगा और ये करूँगा तो ये मुझे ये 66 नहीं दिखाएगा, क्योंकि लेट होता है ब्लॉक स्कोप्ड, इस ब्लॉक के अंदर ही इसका स्कोप होता है। तो ये ए जो है इसको रेफर करेगा, किसको रेफर करेगा, इसको 5 को। तो मेरा आउटपुट जो होगा वो 66 होगा और फिर 5 होगा। आप लोग देख लो यहाँ पर 66 पहले होगा फिर 5 होगा, क्योंकि लेट होता है ब्लॉक स्कोप्ड। अगर मैंने यही काम वैर के साथ किया होता, अगर मैंने यहाँ पर वैर के साथ किया होता यही काम, तो भी दिखा देता हूँ आपको क्या होता। वैर यहाँ करता हूँ और वैर यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो जब मैं वैर यहाँ करूँगा और वैर यहाँ करूँगा फिर ए को मैं प्रिंट करूँगा, तो देखो दोनों जगह 66 आएगा, क्योंकि वैर जो होता है वो ग्लोबली स्कोप्ड होता है, उसका ब्लॉक स्कोप नहीं होता है। जब मैं यहाँ पर ए को 66 कर रहा हूँ और फिर यहाँ पर भी ए को मैंने 5 किया है, तो यहाँ आते ही ए 66 हो जाएगा ग्लोबली भी, और यहाँ पर फिर मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तब भी 66 होगा और यहाँ करूँगा तब भी 66 होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हम हमेशा इस्तेमाल करें लेट का, ताकि हम लोग अपने ब्लॉक लेवल के जो वेरिएबल्स हैं उनको इसी ब्लॉक के अंदर उनका स्कोप रखें और यहीं पर उन्हें यूज़ करें, और जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनसे इंटरफेयर ये ना ही करें तो अच्छा रहे। अगर ब्लॉक में ये एग्जिस्ट नहीं करता है 66, तब ये ग्लोबल स्कोप पे देखेगा, जो कि यहाँ पर 5 है, इसलिए अब आउटपुट आपको 5 और 5 देखने को मिलेगा, जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने का रूल। कुछ और कैविएट्स हैं जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। आई वांट टू सेव एज मच एज टाइम एज पॉसिबल। तो यहाँ पर वेरिएबल्स के बारे में वैर और लेट का जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो इससे निकल जाएंगे आपके। आप ये 6 के 6 पॉइंट्स जो है आप पढ़ लेना। codewithari.com पर जाकर यहाँ नोट्स पर क्लिक करके आप लोग ये एक्सेस कर सकते हो नोट्स यहाँ से। तो आप सभी लोग अब एक काम करना, अपनी कॉपी नोट्स की ज़रूर रख लेना, और अगर हो सके तो इसे प्रिंट भी करा लेना। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, नोट्स जो है फ्रीली अवेलेबल है codewithari.com पर, इनको एक्सेस करके आप प्रिंट कराओगे अपने लोकल जेरोक्स की शॉप से, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं उसके बाद भी आपको पुश करूंगा कि आप इन नोट्स को प्रिंट करा लो, क्योंकि इसमें आपका बहुत फायदा होगा। आपके टेबल पर जब रहेंगे नोट्स तो काफ़ी आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। स्पाइरल बाइंडिंग करा के रख लोगे तो और भी बेटर रहेगा। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। HTML CSS भी करा लो तो इससे अच्छा कोई बात ही नहीं है, आपको लाइफ टाइम की जो है मदद करेंगे नोट्स। अब मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। अब जावास्क्रिप्ट में 2 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं, एक तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप कुछ ऐसा कह सकते हो कि वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और अपने मनपसंद का डेटा टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की मदद से बना सकते हो। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं? कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो कि बाकी डेटा टाइप्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यहाँ पर नल होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है, सिंबल होता है, अनडिफाइंड होता है, बूलियन होता है और बिग इंट होता है। ये 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। इसमें नल जो होता है वो आप ऐसे ही लिख सकते हो NULL, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। और नंबर होता है एक हमारे पास, नंबर का मतलब कोई भी नंबर, जैसे 6.66 आपने लिख दिया वो नंबर है, 6 भी एक नंबर है, 10 भी एक नंबर है। स्ट्रिंग डबल कोट के अंदर कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग। सिंबल के बारे में मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। अगर आप सिंबल को एक बार के लिए जस्ट एज अ बिगिनर डेवलपर स्किप भी करो तो दैट शुड बी फाइन, बट मैंने आगे आप लोगों को बताऊंगा इस कोर्स में क्या होता है सिंबल। अभी के लिए यू कैन टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लेकिन अनडिफाइंड का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो वो अनडिफाइंड है, ठीक है। इसके बाद बूलियन होता है जिसकी 2 वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स। इसके बाद बिग इंट होता है जो बड़े इंटीजर्स को स्टोर करने में मदद करता है। तो इन सारे डेटा टाइप्स को एक एक करके अभी देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी, ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ये क्या होता है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट x इज इक्वल टू, और यहाँ पर लिख दूंगा हैरी भाई, और इसके बाद मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट y इज इक्वल टू 22, फिर लिखूंगा लेट z इज इक्वल टू, और मैं लिखूंगा 3.55, और मैं यहाँ पर सेमीकोलन भी लगाता चलूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं कॉन्स्ट लिखकर लिखूंगा c इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब मैं इसको जो है चेंज नहीं कर सकता। एक्चुअली मैंने सी का ना प्रयोग कर रखा है ऊपर, इसलिए यहाँ पर रेड कलर की लाइन आ रही है कि भाई सी को बार बार क्यों डिफाइन कर रहे हो, जबकि वो लेट है तो आप उसको दोबारा एक कांस्टेंट के तौर पर नहीं रीडिफाइन कर सकते। ये मुझे वार्निंग मिल रही थी यहाँ पर, जो कि अच्छी होती है। ब्राउज़र आपको बताता रहता है कि भाई ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। मुझे काफ़ी सही लगती है ये चीज़। इसे लिंटिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस को। जावास्क्रिप्ट लिंटर होता है VS कोड में, जो कि आपको बताता रहता है कहाँ आप गलती कर रहे हो। अब कॉन्स्ट p इज इक्वल टू ट्रू लिखा मैंने, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर मैं लेट p इज इक्वल टू ट्रू लिखता हूँ तो इसको चेंज किया जा सकता है, ये बूलियन वेरिएबल है, ठीक है। इसके बाद मान लो मैं लिखता हूँ लेट q इज इक्वल टू अनडिफाइंड, और मैं लिखूंगा लेट r इज इक्वल टू नल, ठीक है, NULL नल, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पर console.log करूँ, लिखूंगा x y z और इसके बाद लिखूंगा p p q r, ठीक है, ये मैं करूँगा। और उसी के साथ साथ मैं इन सब के टाइप्स को भी प्रिंट करूँगा। तो मैं यहाँ पर ऑल्ट दबाकर मल्टीपल कर्सर्स बना रहा हूँ। अगर आप लोग को ये मल्टी कर्सर ट्रिक नहीं पता तो आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट की प्रेस करके जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ मल्टीपल कर्सर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप टाइप ऑफ लिखकर स्पेस दबाओगे तो आपको x y z p q r
इनके टाइप्स देखने को मिलेंगे। अब देखो यहाँ पर हैरी भाई जो कि एक स्ट्रिंग था वो देखने को मिला, 22, 3.55 ट्रू, ये सब प्रिंट हो गए। और इसके बाद इनके जो टाइप्स हैं वो है स्ट्रिंग, नंबर, नंबर बुलियन, अनडिफाइंड। और नल का जो टाइप ऑफ होता है वो ऑब्जेक्ट आता है। इसका टाइप तो नल होता है, लेकिन नल का जो टाइप है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दिखाती है। इसके पीछे की कहानी मैं एक स्टैक ओवरफ्लो लिंक आपको दूंगा, उसमें लिखी हुई है, या फिर आप अगर सर्च करोगे वाई इज नल, टाइप ऑफ नल। और ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन भी है ऑब्जेक्ट, और इसका एक स्टैक ओवरफ्लो आंसर है जो कि बहुत पुराना और बहुत पॉपुलर है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। कुल मिलाकर यहाँ पर लिखा गया है कि यार जो जावास्क्रिप्ट है वो बहुत पहले से इसका जो नल का इस्तेमाल है वो किया जाता था, और स्पेसिफिकेशन में बहुत पहले टाइप ऑफ नल को ऑब्जेक्ट लिख दिया गया था। और इसको बहुत सारे जावास्क्रिप्ट एक्सपर्ट गलती भी मानते हैं, लेकिन बस ये कह लो कि क्योंकि स्पेक जो है काफ़ी पुरानी है और उस स्पेक में लिखा हुआ है कि टाइप ऑफ नल जो है ऑब्जेक्ट होगा, और इस पर बहुत सारा पुराना कोड जो है वो रिलाई करता है, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। टाइप ऑफ नल को हम नल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट ही करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी होता है इंटरव्यू का, तो इसको आप लोग जो है अपने दिमाग में रख सकते हो कि टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट होता है। कभी भी किसी जावास्क्रिप्ट डेवलपर को घुमाना हो, उससे पूछ लेना भाई टाइप ऑफ नल क्या होता है, क्या नल प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है? वो कहेगा हाँ। फिर कहना टाइप ऑफ नल लिखेंगे तो क्या आएगा, तो वो कह सकता है नल, और वो वहाँ पर गलत होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आता है टाइप ऑफ नल। ठीक है, तो ये चीज़ एक हो गई। और इसके बाद हम आगे बढ़ें तो बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में की वैल्यू पेयर्स का कॉम्बिनेशन। किसी भी एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट में आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो, लेट ओ इज इक्वल टू, और ये आप कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह से लिख सकते हो, नेम हैरी। ठीक है, और ये नेम आप डबल कोट में भी डाल सकते हो अगर इसमें स्पेस हो, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है, मैं इसे इसमें डबल कोट नहीं डाल रहा हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डबल कोट जॉब रोल, क्योंकि जॉब रोल में स्पेस है इसलिए मैं डबल कोट के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग को ध्यान रखनी है। मैं चाहूँ तो नेम को भी डबल कोट में लिख सकता हूँ इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए, लेकिन बात बराबर है, चाहे मैं नेम लिख दूँ, चाहे मैं डबल कोट हटा के नेम लिखूँ, या डबल कोट के साथ नेम लिख दूँ, बात एक ही है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस नहीं है। लेकिन यहाँ मैं नहीं हटा सकता डबल कोट्स, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर क्योंकि स्पेस है इसलिए मुझे डबल कोट्स के अंदर डालना पड़ेगा। तो ये होती है की, ये होती है वैल्यू। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो मैं लिख देता हूँ जॉब रोल, और मैं यहाँ पर 5600 कर देता हूँ, जॉब कोड लिख देता हूँ मैं 5600, और मैं अगर यहाँ पर console.log लिखूँ तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ऑब्जेक्ट का मतलब कभी बहुत सारी चीज़ें किसी के बारे में या किसी भी एक एंटाइटी के बारे में हमें लिखनी है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं ऐसे कि भाई नाम हैरी है, जॉब कोड ये है, सारी चीज़ें जो है हैरी के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो मैं चेंज करना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ कोई चीज़, तो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं कहूँगा ओ डॉट, और मैं लिख दूंगा सैलरी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100 करोड़। ठीक है, और मैं इसके बाद console.log करूँ तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि console.log करके यहाँ पर 100 करोड़ भी इसमें ऐड हो गई सैलरी। ठीक है, तो आप इसको ऑल्टर कर सकते हो। अब मैं सैलरी को, मान लो मेरी सैलरी बढ़ के 500 करोड़ हो गई, ठीक है, तो ये 500 करोड़ हो जाएगा। और अब मैं प्रिंट करूँगा console.log ऑब्जेक्ट को, तो काश होती इतनी सैलरी मेरी। तो यहाँ पर आप देखो कि 500 करोड़ ऐड हो चुकी है, इनफैक्ट चेंज हो चुकी है। पहले सैलरी 100 करोड़ थी, अब 500 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एक ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो और उसके अंदर और कीज भी ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद मान लो कि मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ जो कि बूलियन हो। मान लो मैं यहाँ पर एक की ऐड करना चाहता हूँ, इज़ हैंडसम, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर फॉल्स भी कर सकता हूँ, ट्रू भी कर सकता हूँ। तो अब आप लोग ऑब्जेक्ट देखोगे तो देखो इसमें इज़ हैंडसम ट्रू हो गया। ठीक है, तो मैं बूलियन वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर और की वैल्यू पेयर्स भी डाल सकता हूँ, वो मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर इस तरह से आप की वैल्यू पेयर्स डाल सकते हो, कॉमा सेपरेटेड। और ये की वैल्यू पेयर्स की जो वैल्यू है वो कोई भी प्रिमिटिव हो सकती है, इन टर्न ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आगे हम देखेंगे ये एक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपने नेम कोलन करके एक फंक्शन ही डाल दो पूरा यहाँ पर, वो भी हो सकता है, बट विल टेक इट ईजी। और आप देखो यहाँ पर एक बेसिक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से दिखता है, इसी को डाइजेस्ट करो अभी। और ये जो है ऑब्जेक्ट है, इसका नाम भी एक वेरिएबल की तरह आप लोग चुन सकते हो, OB कर सकते हो, OBJ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, बस वो जो रूल्स है हमारे वेरिएबल्स वाले उनको फॉलो करना है हमें, ये बात आप लोग को ध्यान में रखनी है। तो ये था जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। एक क्विक क्विज मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप लोग इन नोट्स को पढ़ के इसका प्रैक्टिस सेट भी फॉलो करना। मैं सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स में अगर ना भी कराऊँ तो, लेकिन आप लोग जो है फॉलो करो क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को करो, काफ़ी हेल्प आप लोगों को मिलने वाली है। सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया इस वीडियो में। अगर आप लोगों ने अभी तक सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, इसको एक्सेस कर लें जल्दी से। और उसी के साथ साथ आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना दिस कोर्स इज़ लुकिंग लाइक अ वाव। अगर आपने इस
पूरी वीडियो को देखा है, ताकि मुझे पता चल जाए आप लोग देख रहे हो और आपको मजा आ रहा है। आप जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ लिख देना कमेंट सेक्शन में, और जो भी लिखेगा उसको हार्ट जरूर मिलेगा मेरी तरफ से। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।